बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये इख्तिलाफी मसाइल पूछ लेते हैं कि भाई इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि जो पढ़ते हैं हमारे बुजुर्ग इमाम अहमद, इमाम शाफी, वो भी हमारे बड़े हैं, उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनकी इमिटेशन करने वाले, उनकी इंटरप्रिटेशन पर अमल करते हैं, इज्तिहाद पर। और जो नबाज रात नहीं पढ़ते हैं, दोनों तरफ रेफरेंसेस और हवाले होते हैं अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक। इसमें लड़ाइयाँ, झगड़े, मुनाजरे मुनासिब नहीं है। मसवाक पर कितना सवाब मिलता है सबको मालूम है, लेकिन रफ़ैदैन पर कितना सवाब मिलता है, मखसूस सवाब। हम कितने लड़ते हैं। हाँ, दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल गलत है कि जी हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक है, बाकी सब जना सुन्नत के खिलाफ है। ये तो ख़तरनाक बात है। हाँ, बाज़ चीज़ें होती हैं जो गलत होती, जिस तरह ज़ुबान से नियत करना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, मुस्तहब भी नहीं है। अल-अजबा व नज़ायर में लिखा है, फ़तवा अलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 में लिखा है। हाँ, या जनाज़े में सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है। बुखारी शरीफ लितअलमू अन्नहा सुन्ना पढ़ना चाहिए और सवाब मिलता है। और इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो मशहूर होती हैं और दलील नहीं होती, वो तो अलग मसला है। लेकिन इख्तिलाफी मसला हम पूछते हैं और वहाँ पर जो है ना उस आलिम को चाहिए, अहले हदीस आलिम दीन है या अहले सुन्नत वल जमात का आलिम दीन है, उन दोनों को चाहिए कि मुतदिल गुफ्तगू करे कि भाई उस तरफ भी दलाइल हैं, उनसे लड़ाई मत करो। हम क्यों सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं, उसके दलाइल क्या है, रेफरेंसेस, ताकि एक आदमी नमाज पढ़े तो सुकून से पढ़े। ठीक है ना जी। दोनों तरफ दलाइल है, दोनों तरफ बुजुर्ग है, दोनों तरफ हमारे बड़े हैं। हम अगर इस मसले को आपने हल करना है तो इसके लिए बेहतरीन दलील मेरे ज़हन में ये हदीस है, मन सल्ला रकातन, जिसने एक रकात ऐसी पढ़ ली, फलम यक़रा फ़ीहा उम्मुल कुरान, उसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, फलम युसल्ली, उसने नमाज नहीं पढ़ी, इल्ला अन यकूना आलिमा। हाँ, अगर इमाम के पीछे तो फिर हो जाती है। देखो, ये हमारी दलील है और ये जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है और फरमाते हैं कि हादा हदीसुन हसनुन सही, ये हदीस हसन है और सही है। इमाम सुफियान, इमाम बुखारी के उस्ताद और अब्दुल्लाह मुबारक, इमाम बुखारी के उस्ताद, वो फरमाते हैं कि ये जो हदीस है बुखारी मुस्लिम की, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहल किताब, उसकी नमाज नहीं हो जो सूरह फातिहा न पढ़े। हादा लिमन युसल्ली वहदहु, ये उस आदमी के लिए जो अकेले नमाज पढ़े, मन आम नहीं है। और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मन आम है। हमारे बुजुर्ग, उनके दो उस्तादों के उस्ताद क्या फरमाते हैं, बतला दिए कि अकेले नमाजी के लिए है, तो सूरह फातिहा न पढ़े तो सजदा सावा है, वाजिब है। अच्छा, और इमाम भी पढ़ेगा। जबकि हम ये भी कहते हैं कि हदीस आधी सुनाई जाती है, पूरी हदीस इस तरह है कि वो सूरत मा, उसकी नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा न पढ़े, और सूरत भी हदीस में है, फसाइदन, कुछ ज्यादा, व माज़ादा, ये 3 अल्फाज अहादीस में हैं। मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, उसकी स्टडी कीजिए। तो हम ये कहते हैं, तो बहरहाल तो हम नहीं पढ़ते हैं और इमाम के पीछे खामोश रहना है। वइज़ा क़रा फ़अनसित, तो इमाम क़िरात करे तो खामोश रहो। और वो हदीस भी मैंने सुना दी, इक़रा फ़ी नफ़्सिका या फ़ारसी, मुस्लिम शरीफ दिल में पढ़ें। नफ्स का माना है इन्हें इस पर तदब्बर, गौर व फिक्र करें, मुंह से नहीं पढ़ना है। तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा और आमीन ऊंची आवाज़ से और सीने पर हाथ रखना, ये बुखारी मुस्लिम में नहीं है, दीगर बुक्स में है। तो ये जो हदीस है बुखारी के, हम ज़रा को पकड़ते थे, यही हुक्म दिया जाता कि ज़रा को पकड़ें। ज़रा का इतलाक़ यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। तो जो लोग यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ते हैं, फ़ौक़ अस्सुर्रा व तहत अस्सुर्रा व कुल्लु ज़ालिका वासिअन, नीचे हाथ रखो तिरमिज़ी शरीफ, या ऊपर हाथ रखो, सबकी गुंजाइश है। इमाम तिरमिज़ी, ये दो दिलते के ना, दोनों की गुंजाइश मौजूद है, दोनों की गुंजाइश मौजूद है, दोनों की गुंजाइश मौजूद है। और सीने पर जो लोग हाथ बांधते हैं तो कह रहे हमको ज़रा का हुक्म है, तो ये ज़रा है, दिलते के ना वरा वाला कहना, ये ज़रा का हुक्म है, इसमें ज़रा का हुक्म है। तो हम इसलिए जना पकड़ते हैं। तो जवाब ये कि जो आदमी इस तरह नमाज पढ़ते हैं उसने ज़रा को पकड़ लिया, ज़रा को पकड़ लिया उसने, ये ज़रा है। ये क्या है? ज़रा है।
اس نے ذراع کو پکڑ لیا. تو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ وضع ذراعہ علی رکبتہ، حضور نے ذراعہ کو رکبتہ پر رکھ لیا تشہد میں. تو یہ رکھ لیا، تو یہ تو نہیں رکھا نا کہ ہم اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث کا جواب. تو بہرحال رحمہ اللہ، تو بہرحال یہ اختلافی مسائل میں جو ہے نا یہ تشدد نہیں کرنی چاہیے. اور اہل حدیث تکڑا عالم اور اہل سنت تکڑا عالم دونوں دلائل بیان کریں اور دونوں طرف کی باتیں کریں تاکہ امت میں تشدد اور اختلاف نہ پیدا ہو. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ فرض ہے اور حفیظین امین بالجار سنت ہے. ہم کہتے ہیں 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنت ہیں، 18 مفسدات ہیں. جب وہ فرض اور سنت کو مانتے ہیں تو باقی کتنے فرائض ہیں؟ تعداد. سنتیں کتنی ہیں؟ تعداد. تو بہرحال تشدد نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام.